रहमान बाजवा साहब को बुलाने के लिए माइक जो हमारे अफसर भाई को दे दे जनाब मलिक फवाद फारूक साहब मैनू नारे लवाउंदे यार लवाने जिंदाबाद 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 पावननगर मिंसराबाद कोटाबाद फरीदाबाद मैं चुप छुपा के खड़ा नहीं जो डटे हुए महाज पर मुझे उन सबों में तलाश कर जिंदाबाद जनाब दबंग लीडर कायदे मोहतरम कायदे इंकलाब लास्ट होम एम्प्लॉय जनाब रहमान अली बाजवा रहमान अली बाजवा रहमान अली बाजवा बेशुमार बेशुमार इंशाअल्लाह 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 बाजवा साहब पाकिस्तान की आवाज दबंग लीडर रहमान अली बाजवा माइक बैठ जाए मैडम 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 जी साहब ये लेन को आगे अंदर ये हैं पीछे एक कदम पीछे आओगे तू इधर आ गया मैं इधर तार तार तो मेरी किया और नहीं सर इतने नहीं आएगा लोग हर दिन उधर से आ जाए मेरे भाई इधर से आ वो सर नहीं उनका लाइव चल रहा है उनका मोबाइल है मैं आपको माइक दोनों ठीक ये है तमाम साथियों के लिए जो मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं या नीचे पीछे हो ये आएंगे तसल्ली से जो पीछे खड़े हुए शक्ल को देखे आप तो मेरे साथ हैं वो बेचारा जो पीछे खड़े हुए शक्ल को देख ले ये लाइव है लाइव है लाइव है लाइव है लाइव है लाइव है इसके हाथ से जरा दीवार को संभाल के आप इससे बात कर रहे हैं आपको नीचे ना खड़ा हो जाता है यहाँ नीचे होऊंगा खड़ा लेकिन फेस नहीं आएगा हाँ इनका फेस पीछे आ जाएगा ये ऐसा हाँ चलो यहाँ इनका फेस आएगा बैठ जाओ हाँ इसे देखा इसे आ जाने तेरे से करें जा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं यहाँ से भी उस साइड से भी ये बाजा साहब का लाइव है नहीं बैठा जाएगा बाजा साहब का मोबाइल है लाइव चल रहा है मैं भी बैठ जाता हूँ मेरी क्या मेरे साथियों की सामने चले जाओ ना तो सर ये यहाँ से लाइव चलेगा ना दूर नहीं लाइव चलेगा सर इनको ये तो समझा दे ये मोबाइल आपका है ये तो मोबाइल ही मेरा है इसको इस्तेमाल देने का सिस्टम ये मेरा हौसला करें हौसला करें ये मोबाइल ही मेरा वो लेके जा रहे मेरे पेज से सारे साथियों को तो इसको नहीं बात नहीं है आए मैं थक गया मैं किस तरह करा मेरी माँ मेरी बहनें मेरा भाई I love you मैं पहली दफा 600-700 किलोमीटर का फासला तय करके पहली दफा यहाँ पे आया और मुझे खुशी हुई
ये मेरे भाई जो आपने साबित कदमी दिखाई है, आपने ये साबित किया कि बेवजह मजबूरी या माली वसाइल की वजह से आप इस्लामाबाद या लाहौर नहीं आ सके। मगर आप कितने जावा आपका मोबाइल है, इस पे बना रहा है। बैठ जाए, आपकी बैठ के लिए छोड़ भाई ये रहा।
शहीद होने को दिल तो करता है बहुत, पर सुना है इसमें लोग मार दिए जाते हैं। कि शहादत का रुतबा लेना मरने से डरते हैं। अभी मैं किसी भाई बहन से पूछूं, ये तो चले इन्होंने लेना तो बैठे हुए और डट के बैठे हुए, एक दूसरे के लिए कम से कम भरपूर तालियां बजाए जो शहीद पंडाल में बैठे हैं। ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए, ये तालियां बजती रहनी चाहिए कि जो घरों में बैठे और जो मेरे बदकिस्मत भाई पंडाल में आके चले गए, ये तालियां आपको शर्म दिलाने के लिए, ये तालियां हुकूमत को भी शर्म दिलाने के लिए कि अगर इस्लामाबाद से एक लड़का एक भाई उठ के आ सकता है और ये पंडाल सजा सकता है, तो आप इन मुलाजमीन के मसाइल हल करके इनका दिल क्यों नहीं जीत सकते? मोहतरमा यार, ये तस्वीर जरूरी थी भाई। हमारे ये मसला नहीं है, कुछ को तस्वीरों का शौक है और कुछ को मीटिंग्स का भी शौक है। उन्हें इस चीज की कतई कोई परवाह नहीं है कि हमें वहां से क्या कहा जाएगा, रोका जा सकता है। और इज्जत वाले के लिए तो इशारे ही काफी होते हैं। वो कहते हैं कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा, वो उस नस्ल में से हमारी। और भाई, मैं लाहौर के अंदर से धरने में मौजूद था, तो वहां पे 9-10 दिन तक मौजूद जब रहे, मैंने जो एक वादा किया था, मैं वहीं पे रोड के ऊपर ही मौजूद था। रात को भी रोड के ऊपर ही सोया। खुदा की कसम, जितने दिन धरना जारी रहा रोजे से, खुदा की कसम रोड के ऊपर ही सोया। किसी होटल, किसी रिश्तेदार, किसी के पास नहीं गया मैं। मगर सवाल आपसे, ऐसे नहीं होगा कि तालियां बजा के राजी किया या कुछ। जो साथी यहां से उस धरने के अंदर गए, मैं उन साथियों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। भरपूर तालियां। फवाद साहब और दीगर जितने साथी उधर थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। मगर हम नहीं, एक इधर भी था जिसके पास मेरा नेम से मान से। फिर तो इसका मतलब ये हुआ, मैं 9 दिन की बात कर रहा हूँ। वहां पे तो हाजिरियां भी लगाई गई, उंगली के द्वारा के शहीदों के नाम भी लिखवाए गए। भाई, 2 घंटे वाले भी मेरी बात सुने, कि हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि बाजवा साहब, हम 11 तारीख को इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे और इकट्ठे होंगे। जो हमारे साथ धरने में शामिल नहीं थे, सुनिएगा इंशाल्लाह। उनको किसी ने शायद ये गलतफहमी दिलाई थी कि ये 10 तारीख को जाएगा, लोग होंगे नहीं, ये आ जाएगा और हम कहेंगे हम ही असल नुमाइंदे हैं। फिर 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 हफ्ता इतवार आया, एक सख्त फैसला था। हम हफ्ता और इतवार को भी बैठे, उनका यार ये हफ्ता इतवार को भी बैठ के कर क्या रहा है, कोई मसला नहीं, रमजान आ रहा है, उठ जाएगा। जिस दिन रमजान का चांद नजर आया, उस दिन मैंने बड़ा वाज़ेह कर दिया
कि अगर ईद भी गुजारनी पड़ी तो इधर ही गुजारूंगा, मैं वापस जाने वाला नहीं हूं। ये भी तकरीरों वाले डायलॉग मारे, मुझे पता है ना, मैं आज इधर 5 बजे तक बैठ गया, मुझे इधर से आधा मजमा भी पूरा करके दिखा दीजिएगा, सबको पता है, मुझे पता है। मेरा ये नहीं है कि कोई बैठना नहीं चाहता, ये कतन नहीं है। हर बंदे की कोई ऐसी मजबूरी है, मामलात है, मुझे इस चीज का अंदाजा है। मैंने इसीलिए तो अपने भाइयों अपने बहनों के पास आया हूं कि जो वहां आ सकते हैं वहां पे आएंगे, जो नहीं आ सकते उस पर पहुंचता हूं। तो मैं बता रहे का डायलॉग है, मगर जब हमने वहां पे तरावियां पढ़ाई पहली रात को, अगले दिन सहरी की गई, तो फिर इन्होंने कहा कि भाई मुख्तारिया घर मत के जाने वाला नहीं है। उसके बाद ये हुआ, और जुबानी कलामी मैं भी अगर आ गया होता तो फिर मैं भी उनके पीछे फिर रहा होता, यार वो कमेटी का नोटिफिकेशन तो दे दो। मैंने कहा धरना तब ही खत्म होगा जब तक आप कमेटी का रिटर्न नोटिफिकेशन लेके नहीं आते। 5:27 के ऊपर रोजा तकरीबन 6 के नजदीक खुला था। मेरे पास उस कमेटी का नोटिफिकेशन भेजा गया, ये मेरे हर मुलाजिम भाई को पता होना चाहिए। उस पर जब आया, मैंने उनको बताया कि इस नोटिफिकेशन में मुझे फला फला तहफुज़ात है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रोटेस्टिंग एम्प्लॉयज लिखा था। प्रोटेस्टिंग तो 8 महीने वाले भी थे और बड़े थे। मेरे पास मौजूद है, मैंने उस पर रिटर्न लिख के भेजा कि इसके अंदर ये ऑब्जर्वेशन ऐड की जाए कि प्रोटेस्टिंग एम्प्लॉयज सिंस 10 फरवरी, जो अभी तक 10 फरवरी से धरना दिए हुए हैं, ये कमेटी उसके लिए तश्कील हो रही है कि कल तो मैं देर न करता हूं। और फिर उसके नीचे ये भी मेंशन करवाया कि चीफ कोऑर्डिनेटर हकीका पाकिस्तान को एड्रेस किया जाए। जबरदस्त, क्योंकि हमें पता था कमेटी बनी, आया, ओके किया, फिर मैंने मैसेज किया कि ओके गेट इन साइन, कि पहले बगैर साइनों के ड्राफ्ट आ रहा था मेरे पास इस कमेटी का भी, कि ठीक है आप इसको साइन करें, और जो एसीएस ने कहा था फिर इसको वेबसाइट पे भी जारी करें और लेके हमारे पास है। ये कमेटी इस तरह से बनी है, उसमें 30 दिन का वक्त भी रखा। हमें ये पता है कि इस कमेटी ने अपनी वर्किंग करनी है तजावीज की हद तक। ये तजावीज चीफ सेक्रेटरी को भेजी जाएंगी। अगला मरहला तो चीफ सेक्रेटरी से भी इसकी मंजूरी है, क्योंकि कमेटी में तो मुकदमे लड़े जाएंगे, ये सारी चीजें हैं, अपना मौकफ रखा जाएगा। और कमेटी जब कहेगी जी कि इंशाअल्लाह इनके ये मुतालिबात जायज है, इन्होंने दलाइल से कायल किए, तो फिर एक नया आएगा जी कि हमारे पास तो पैसे नहीं है। क्यों पैसे नहीं है? क्योंकि हमने तो पहले इनकी पेंशन काट के वो जहाज को भी लिए हैं। 400 भूल जाते हो आप लोग, 400% सूबाई असेंबली के हकीम की तनख्वाहें बढ़ाई गई, 150% पीरा वालों को अलाउंसेस दिए गए, और पीरा भी दे देते हैं ना, फकीरा का भी कुछ सोचो जरा बाहर निकले हुए।
मेरे भाइयों, आप भी रोजे से हैं, बात लंबी हो रही है, बातें बहुत सी है, और मैं बातें करता रहूं तो शाम तक जाएंगे। तुसी तो बोलो मेरी भैन कल बड़े काम ने बच्चों की अफ्तारी वगैरह बड़ी दूर दूर तक जा रहे हैं। सिर्फ भावलपुर तक होता तो ठीक था, मेरी बहनों ने बहुत दूर तक जा रहे। मुख्तसर कि जब आपको कॉल दी जाए खुदारा क़यादत की कॉल को लड़ाई कहें, ये बड़ा वाजे है। सुन लीजिए, ये बहुत वाजे है। अब जो है काम जो है वो स्टार्ट हुआ है, वो पता है यार किस तरह से करना, बिल्कुल बेफिक्र। जो स्टेज पे है उनको पता है कि अब कायदीन पे प्रेशर आएगा, जिसमें से कल आपके बहावलपुर के कायदीन पे प्रेशर आया। इन्होंने लिया और क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं कि मरकजी की आदत और ये ऑर्गेनाइजर्स जो इंशाल्लाह ताला इसको फेस करेंगे। आपका काम था, आपने पंडाल लगा दिया। एक चीज बहुत वाजे है, कायदीन तो कायदीन, किसी एक वर्कर के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, हाथ खड़ा करके बोलो कि इसी तरह इकट्ठे होकर उसके लिए निकलोगे। मुतालिबात बहुत दूर की बात है, पहले हमने यहाँ पे अपनी यूनिटी दिखानी है कि किसी भी हमारे भाई, हमारे वर्कर, हमारी साथी के साथ ज्यादती ना हो। और दूसरी चीज कि बहुत से प्रेशर और ये सारी चीजें आएंगी। 31 तारीख तक अगर मुतालिबात पूरे नहीं होते, सुन लीजिए, रहमान बाजवा अगर जिंदा हुआ अस्पताल या जेल में ना हुआ और नबज चल रही हुई तो वो लाहौर के अंदर जो मौजूद होगा, ये मेरा आपसे बात है इंशाअल्लाह। 31 तारीख को मैं लाहौर पहुंचूं या ना पहुंचूं, आपके कायदीन में से कोई लाहौर पहुंचे या ना पहुंचे, हर बंदा जो वसाइल रखता है, मेरी बहनें नहीं जा सकती, कोई मसला नहीं। आप कोई भी स्कूल मुंतखब करेंगे, लीडरशिप को जब जरूरत पड़ेगी कॉल हम वहां से देते हूं, मैं अपने अकाउंट से खुद देता हूं जब जरूरत पड़ती है। जो जा सकते होंगे लोग, आपने उनको कंट्रीब्यूट करना है। जाहिर बात है, कोई भी एहतजाज को प्रोटेस्ट होता है बगैर पैसे, बगैर फंडिंग के नहीं होता। ये तो अल्लाह की मेहरबानी थी हमारे ऊपर कि हम 10 दिन भी निकाल गए। ये जो दरिया है, ये कराटे हैं, ये साउंड सिस्टम है, अगर कुछ खिलाना पिलाना पड़ जाता है। आज का ये जलसा ये भी करोड़ के अंदर पड़ा है, वजह कि जो सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियां में चल के आई हैं, उनके किराए लगे हैं। मेरे हर वर्कर, हर मुलाजिम की एक अपनी कॉस्ट है, जिसको डेली वेज, डेली इनकम कहा जाता है। कोई मजदूर दिहाड़ी तोड़ के आता है। मैं इस्लामाबाद से आया तो डेफिनेटली उसकी भी एक कॉस्ट है। तो ये करोड़ रुपया खर्च करके हमने यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट को एक पैगाम आज देने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि रहमान बाजवा उधर हो या ना हो, जो जा सकते हैं वो ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बोले कि आप हर सूरत में लाहौर पहुंचे। इतनी तादाद काफी है लाहौर के लिए। जो किसी वजह से नहीं जा सकते, मुझे पता है मेरी बहनें मौजूद थी वहां पे, और आप बहनों ने ही मेरा हौसला बढ़ाया कि जो मैं 2 दिन वहां पे बैठा रहा कि अगर मेरी बहनें इधर मौजूद है
तो रहमान बाजवा तुम्हें शुरू करनी चाहिए, तुम भी बैठो यहाँ। और जो नहीं जान सकते वो हाथ खड़ा करेंगे, मुकम्मल तालाबंदी तदरीसी अमल का बायकॉट करेंगे, किसी सूरत में इदारों के अंदर नहीं जाएंगे। यार अभी तो सब जा रहे थे सब। जिनके ये भी सुन लो, दोनों दफा में जिनके हाथ खड़े नहीं हुए उनके लिए पैगाम है। दोनों दफा में जिनके हाथ खड़े नहीं हुए कि उनके लिए पैगाम है कि गैरत का मुजाहरा करें और बहनों को बोले कि हमें चूड़ियां दे दें, हम नहीं जा सकते, ना तालाबंदी कर सकते। तो मैं इस्लामाबाद से चलूं, मैं सिर्फ इसलिए इधर मौजूद हूं कि जो लोग इस्लामाबाद आए थे मेरे ऊपर उनका कर्जा है। इस्लामाबाद से तो हमने दिलवा दिया, गिलगित कश्मीर केपीके यहां पे हो गया। अपने सूबे की लड़ाई साथियों ने खुद लड़नी थी, जहां पे मेरी जरूरत पड़ती मैंने पहुंचना था, पर उन्होंने तो कहा प्लेट के अंदर हम जाएंगे तो हम ले लेंगे। और आज इस जगह के ऊपर है कि मुंह छुपाने के लिए भी प्लेट नहीं मिलती हमारे साथियों को। हम अपनी बात करेंगे कि मुकाफाते अमल है, और ये हदीस भी है कि वतुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा बैदकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, कि बेशक इज्जत और जिल्लत वो अल्लाह ताला के हाथ में। मेरे आपके कहने से, आपके कहने से किसी ने मुझे कुछ नहीं कहना, अनटिल एंड अनलेस कि अल्लाह ताला मेरे से ऐसा काम न करवाए। किसी के कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जो मेरे ऊपर उंगलियां उठना शुरू हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, आप तमाम साथियों का मैं एक दफा फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज तक मौजूद हो या ना हो, अभी से वर्किंग करें। आज 3 तारीख है और मुल्तान से मुझे पैगाम आया है 5 तारीख को हमारा मुल्तान का भी प्रोग्राम है। उन्होंने कहा है कि मुल्तान के अंदर बाजवा साहब 100 बंदा भी इकट्ठा कर ले तो हम मान जाएंगे, मुल्तान तो है ही उनका। तो इंशाअल्लाह ताला ये वही लोग हैं जिन्होंने ये कहा था कि टांगे की सवारियां लाहौर आए थे तो क्या सूरत हाल हुई जब हम बैठे लाहौर में, तो साबित किया। उसके बाद पिंडी डिवीजन, पिंडी डिवीजन के बाद फैसलाबाद, और अगर आप रैली की सूरत में होते, जो कि मैंने साथियों को खुद मना किया कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के किसी को भी इस स्टेज के ऊपर मौका नहीं देंगे कि हमारे साथियों के हौसले पस्त हो, तो आपकी रैली किसी भी सूरत में पिंडी या फैसलाबाद से कम ना होती। माशाल्लाह एक बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है। जुबैर साहब, मैं बहावलपुर की तमाम क़यादत को, अब्दुल सत्तार साहब और इनके साथ तमाम यूनियन एसोसिएशन जिन्होंने ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड लाइन्स की कॉल के ऊपर ये प्रोग्राम मुनक्किद किया, आपका शुक्रिया अदा करता हूं।
पैसा चढ़ा दिया है आप डिवीजन वालों ने। 31 तारीख को एक दफा फिर से हुकूमत कमेटी बना चुकी, तमाम जवाब हमने खत्म कर दी। या तो आप हमें गिरफ्तार करके जेलों में डाल दें, अगला लायरमैन आपको हम दे चुके हैं, बशीरत दीगर मुतालिबात पूरे होंगे, नहीं तो 10 दिन की बजाय 100 दिन भी बैठने पड़ा इंशाअल्लाह ताला। रहमान बाजवा के उधर बैठेगा, अपने मुलाजमीन को और अपने तमाम कायदीन को किसी सूरत में जो है मायूस नहीं करेंगे। आपका एतमाद मेरे पे भी है, इनके ऊपर भी है, किसी सूरत में आपको मायूस नहीं करेंगे। हाजिर हाजिर सबसे आखिर में नारे का जवाब देंगे और इसको वाइंड अप करेंगे, और प्रोग्राम के आखिर में नारे का जवाब यह पैगाम देता है कि मुलाजिम कितने परअज़म है और जो चिंता के साथ है। नारे तकबीर, बैठे नारे रिसालत, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा, हक की खातिर लड़ना होगा, धरना होगा धरना होगा। मैंने कहा है ना, कुछ कमेटी वालों को शौक, उन्हें नहीं परवाह कोई ठिका देगा या कुछ से मना करेगा। 2 मिनट के लिए रुकते हैं यार, लाइन अप करने दें। ये वही लोग हैं। बैठ जाए भाईजान, बैठ जाए, बैठ जाए भाईजान। अगीगा बहावलपुर, न मुझे मजा आ रहा है, न प्रोग्राम जिन्होंने अरेंज किया इतने शानदार उनको। अगीगा बहावलपुर सरदार अब्दुल सत्तार साहब जिंदाबाद, इनकी तमाम टीम जिंदाबाद, क्लर्क एसोसिएशन, टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, वेटनरी डॉक्टर, पीडब्ल्यूडी, एईओ, एसएससी, कोई साथी रह गया पटवारियान, हाथ जोड़ के उनके से माजरत कर रहा हूँ जिनके नाम रह गए। तमाम ग्रुप, तमाम टीचर यूनियन, तमाम क्लर्क एसोसिएशन, शकील साहब का खास तौर पे, जिन्होंने अपने इदारे के अंदर यह प्रोग्राम रखा और सहरी करवाई, और सबसे बढ़ के पंडाल में मौजूद मेरे तमाम भाई और मेरी तमाम बहनें जिंदाबाद, मेरी तमाम बहनें जिंदाबाद, मेरी तमाम बहनें जिंदाबाद। भाइयों को शर्म आती है, बहनों के लिए नारा लगाती है। पंडाल में मौजूद मेरी तमाम बहनें जिंदाबाद, अगीगा पाकिस्तान जिंदाबाद, सरदार अब्दुल सत्तार साहब का जिंदाबाद, 1 मिनट के अंदर जिंदाबाद। जो आपको पैगाम देना चाहते हैं वो सुन के जाइएगा, तवज्जो से। मैं तमाम दोस्तों का, तमाम एसोसिएशंस का, जो भी ग्रुप है हमारे साथ यहाँ उन्होंने शिरकत की, जो दूर दराज से यहाँ तशरीफ लाए, बावनगर से, बहिंजार खान से, अहमदाबाद से, कोटाबाद से, लियाकतपुर से, सादकाबाद से, तमाम दोस्तों का शुक्रिया, और खासतौर पर रहमान अली बाजवा साहब का, और जो उनके साथ क्यादत यहाँ तशरीफ लाई, उनका हम बेहद मशहूर है, और उनको उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें उन्होंने इज्जत बख्शी और हमारे यहाँ तशरीफ लाए। तो मैं यहाँ हमारे मौजूद जनाब शहबाज ताहिर साहब हमारे साथ डीओ हैं, वो भी इस मैदान में मौजूद हैं, हम उनके भी